देखते हैं इजी वे में लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन। ठीक है, क्या होता है लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम, ठीक है, P इज इक्वल टू एम इंटू बी। बस आपको माइंड में बस इतना सा सेट करके रख लेना है। आपको डेफिनेशन, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, P क्या है? लीनियर मोमेंटम। M क्या है? कॉमन सेंस की बात है, M मास होता है। मास किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए ये बॉल है और इस बॉल का मास स्मॉल m है और ये क्या कर रही है? आगे की तरफ मोशन कर रही है। किस वेलोसिटी की से? मान लीजिए v वेलोसिटी से क्या कर रही है? ये मोशन कर रही है। तब क्या हो जाएगा? ये एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। तो आपको क्या लिख देना है? दोनों के बीच में किसका साइन है? प्रोडक्ट का। किसका है? प्रोडक्ट का। तो डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है ये? मास किसका है? एक ऑब्जेक्ट का। द प्रोडक्ट ऑफ मास एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। क्या दिक्कत है? ठीक है, बहुत इजी है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। और p इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इस पर वेक्टर लग जाएगा। लेकिन मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, इसलिए उस पर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। क्या है ये? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी is called the linear momentum. It is denoted by p। ठीक है, और it's a vector quantity। क्या है ये? It is a vector क्वांटिटी। क्लियर? अब हम निकालते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट भी बहुत इजी है, आपको ये मालूम है। आपको बस इतना सा मालूम है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हो। देखिएगा कैसे निकालें, हम इससे निकालेंगे एसआई यूनिट। T इक्वल क्या दिया है? mv। v क्या है? वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? मास। वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए आपको मैंने तीनों डेफिनेशन इजीली बता रही थी, ये बार बार हर एक टॉपिक में आएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीटर और टाइम हो जाएगा सेकंड। क्या दिक्कत है? बहुत इजी है, समझ में आ रहा है आपको? किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। वहीं इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। बस इतना निकाल लिया तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा ग्राम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम तो सेकंड ही रहेगा। वो चेंज किसी भी सिस्टम में चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखिएगा, इसी से बार बार इसी का यूज आ रहा है, बार बार आपको इसी को निकाल लेना है और इसको लिख लेना। मास के प्लेस पे क्या आएगा? m, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे l और नीचे क्या आएगा? अपॉन में t। मैंने आपको क्या बताया था? जब भी किसी भी सिंबल को आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हो तो उसमें चेंजेस नहीं होता, बल्कि उसकी जो पावर होती है, पावर में क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाता है। जैसे ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t-1। क्या दिक्कत है? बहुत इजी है। थैंक यू।